प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आप इस कार्यक्रम को लेकर हमें निरंतर फ़ोन भी कर रहे हैं। अनेकों फ़ोन आते हैं हमारे पास, बहुत अच्छा लगता है। अनेक लोग ये भी पूछते हैं कि आपका ग्रुप बताइए, कुछ लोग कहते हैं पुस्तक भिजवाइए, और बहुत सारे लोगों का जो ये कहना है कि मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये चीज़ कि इस कार्यक्रम को बतौर एक बहुत विनम्र सूत्रधार भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा दायित्व है। मुझे तो लगता है हमारे विद्वान वक्ता ही सूत्रधार हैं और वही वक्ता है। मैं तो जिसको आप कह सकते हैं कि एक बहुत छोटा सा एक ऐसा स्वरूप है कि बस किसी न किसी रूप में प्रस्तुत हो जाता हूँ आपके सामने। लेकिन जब लोग ये कहते हैं कि ये कार्यक्रम जीवन बदलने वाला है, तो पहले तो मैं अपने भीतर ही देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मेरे भीतर इस कार्यक्रम को 1 वर्ष की अवधि होने जा रही है, बल्कि हो चुकी है। अगस्त में ही हमने शुरू किया था। मुझे मेरे कई प्रश्नों के उत्तर इस कार्यक्रम में मिले। तो मैं आपकी इस ध्वनि से पूरी तरह सहमति जताता हूँ कि चाहे क्रोध में अपने भीतर के उस भाव को मैंने देखा हो, निराशा में देखा हो, आशा में देखा हो, गलतफहमी में देखा हो, मुझे लगता है हमारे विद्वान वक्ता सनातन परंपरा में डूबकर जिस तरह वो चिंतन दर्शन के मोती निकालते हैं, इसमें व्यवहारिकता का भी गहरा पुट होता है। और ये अद्भुत है कि सनातन परंपरा का ये अर्थ गहरा व्यवहारवादी भी है। बहरहाल आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है अर्थ से अनर्थ की तरफ हम कब बढ़ जाते हैं। हम बात करते हैं तो अर्थवान होती है, अर्थवान से वो अनर्थ की तरफ कहाँ चली जाती है। वाद शुरू होता है, विवाद की तरफ चला जाता है। आप तर्क करना शुरू करते हैं, कुतर्क की तरफ चला जाता है। आखिर वो कौन सा भाव है जो वाद को विवाद बना देता है, अर्थ को अनर्थ बना देता है और तर्क को कुतर्क की तरफ ले जाता है। जाहिर है हम ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो वो कौन सा भाव है, कौन सा एलिमेंट है जहाँ हमें ठहरना चाहिए, ठिठकना चाहिए, रुकना चाहिए, सोचना चाहिए। क्योंकि जब ये अर्थ अनर्थ में बदलता है, वाद विवाद में बदलता है, तर्क कुतर्क में बदलता है, तो दोनों ही पक्षों के चेहरे जिस तरह से समापन में हम देखते हैं स्याह पड़े रहते हैं, दोनों तरफ दुख है, दोनों तरफ क्षोभ है, दोनों तरफ ग्लानि या प्रतिशोध का भाव है। इससे तो बचना ही होगा, किसी भी स्थिति में बचना होगा। तो चलिए चलते हैं विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। अर्थ और अनर्थ। आज आपके अर्थ और अनर्थ शब्द को मैं सुन रहा था, तो जहाँ मुझे एक और अर्थ का वो शाब्दिक अर्थ भी याद आ रहा था कि अर्थ मूलतः जीवन का सार तत्व जहाँ व्यक्त होता है, जहाँ आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं, जहाँ समुचित अक्षर ब्रह्म की उपासना आपके पास होती है, जहाँ शब्द और उसके भाव उत्पन्न होते हैं, जहाँ मधुरता का रस आप पिरोते हैं, जहाँ आपकी वाणी दान का क्रम होता है, वो अर्थ होता है। वाणी दान अर्थात आपकी जिह्वा और होस्ट के उपयोग करने मात्र से जो निकल रहे हैं शब्दोच्चारण, उन उच्चारणों में जहाँ मधुरता का संपुट मिलता हो सत्य के संवेग के साथ, वाह, वो एक ऐसा पान मसाला होता है जिसमें पात्र जो होता है, अर्थात वो पान का जो पत्ता होता है जिसमें आप अर्थ लपेट रहे हैं, वो पत्ता जो है अक्षर का होता है। वाह, ध्यान रखिएगा, अक्षर के पत्ते में जी आप विभिन्न प्रकार के स्वर को मसाले की तरह मिलाते हैं, मिला रहे हैं। ध्यान रखिएगा, स्वर को मसाले की तरह आपने मिला दिया जी। और उसके बाद जब उसे आप बांधते हैं तो व्याकरण का लौंग भी लगाना नहीं भूलते आप उसमें। व्याकरण लौंग की तरह है। वाह वाह। फिर उसका आप भक्षण करते हैं, तो भक्षण करने से फिर वो अर्थ अपने आप जो है व्यक्त हो जाता है। जहाँ व्यक्त होने की क्षमता विद्यमान है वो अर्थ है, और जो अव्यक्त है अर्थात जहाँ व्यक्त होने के भाव नहीं है आपके पास में, जहाँ शब्द नहीं है, जहाँ उपासना नहीं, वो अनर्थ है। अनर्थ है। ऐसी शब्द संरचना जिससे सृजन ना हो वो अर्थ कहलाता है, जिससे सृजन ना हो वो अनर्थ कहलाता है। सृजन कारक अर्थ ही होता है। जीवन आपका अर्थपूर्ण है। अब इस अर्थ को मैं अगर ले जाऊं तो संपूर्ण जीवन का आकर्षण भी तो अर्थ है। जैसे आप धन कहते हैं, जैसे आप धन कहते हैं, दोनों जो है अपनी उपयोगिता को जब भी त्यागते हैं, चाहे वो शाब्दिक अर्थों में व्यक्त आपकी भावनाएं हो, चाहे धन संचय की प्रवृत्ति में वो धन हो, दोनों ही अनर्थकारी होते हैं। अर्थ भी अनर्थ करता है और वो धन
रूपी अर्थ भी अनर्थ ही आपके जीवन में करता है। फिर आपके जीवन में 15 तत्व ऐसे हैं जो दोनों अर्थों को अनर्थ में व्यक्त कर देते हैं। 15 तत्व। अर्थ आपके जीवन में बाहरी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन उसका सीधा संबंध भीतर से होता है। साहित्यकार साहित्य में अक्षरों का उपयोग करके लिखता है, तो क्या वो बाहर से लिखता है या भीतर से लिखता है? जब वो भीतर में बैठा होता है तब ना लिखता है। बिल्कुल ठीक है। भाई मानस की रचना बाबा तुलसी ने की है, तो वो बाहर में लिखते दिख रहे हैं, लेकिन अर्थ तो भीतर से निकला है ना। आप ध्यान रखिए। तो ये जो 15 अनर्थ एकादश स्कंद में व्यक्त किए हैं परमात्मा ने, वो दोनों अर्थों पर प्रयुक्त होते हैं। यही अनर्थ जो है महाभारत में भी प्रयुक्त होता है। 15 अनर्थ। 15 अनर्थ। अर्थ के आगमन पर 5 अनर्थ, हाँ, अर्थ के व्यक्तिकरण पर 5 अनर्थ की सावधानी। मैं आज दोनों अर्थ को मिला दे रहा हूँ, एक अर्थ धन का, एक अर्थ शब्द का। ध्यान रखिएगा आप मेरी बात को, दोनों मिला दे रहा हूँ क्योंकि दोनों का आपके भीतर से संबंध है। तो अनर्थ कैसा होता है? अर्थ व्यक्त करते समय 5 अनर्थ लेकर आपके साथ चलता है। आपने अर्थ को व्यक्त किया तो हिंसा की पहली संभावना है। अर्थ में जो अनर्थ छिपा हुआ है वो कौन सी है? पहली हिंसा की। यदि आपकी वो भावना के अनुकूल, वातावरण के अनुकूल शब्द पुष्प नहीं झरे आपके मुखारबिंद से, आपने तथ्यों को नहीं समझा, तो वो हिंसा करेगा। सामने वाले की मनोदशाओं की, सामने वाले की तंद्रा की, सामने वाले की विचार की। बिल्कुल उसी तरह जब आप अर्थ कमाने जाते हैं तो आपके अंतर्मन में अर्थ की इतनी लोलुपता होती है कि सबसे पहले हिंसा आपके साथ चलने लगती है। आपको लगता है किसी भी तरीके से अर्थ मेरे पास आ जाए, क्योंकि वो अर्थ की लोकेशना जो है, तीनों लोकेशना आपके साथ हो जाती है। तो अर्थ की जो लोकेशना है आपके पास में, वो तृष्णा जो है, वो आपको हिंसा का सहारा लेने दे देती है। बहुत सारे लोग हिंसा बहिर्गामी ही समझते हैं, मानसिक हिंसा उसमें शामिल होती है। आप कहीं भावनाओं की हिंसा कर देते हैं, कहीं ईमान की हिंसा करते हैं धनार्जन में। ध्यान रखिएगा आप, ईमान की हत्या कर देते हैं आप। जहीं को पंथ पगत धरे खगे हम बोलते हैं बार बार, क्योंकि आप सुमार्ग से अर्थ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। सुमार्ग का अर्थ आपको अपने कर्मों के अधीन मिलते रहता है। जैसे एक बहुत छोटा उदाहरण बताऊं, जो लोग सरकार की सेवा में हैं, जो लोग व्यक्तिगत सेवा में हैं, जो लोग वेतन भोगी हैं, वो अपने कर्म का निष्पादन कर रहे हैं और कर्म के निष्पादन मात्र से 1 तारीख को उनको तनख्वाह मिल रही है। ये सुमार्ग का धन उनके पास आ रहा है, एक निश्चित धन उनके पास आ रहा है। उन्हें मालूम है कि ये धन प्राप्त होगा। बैंक में धन आपने जमा कर दिया है, एक निश्चित ब्याज आपको बैंक में मिल रहा है, आपको मालूम है प्राप्त होगा। बच्चा वहाँ से आपको मनी ऑर्डर से भेजता है हर महीने जीवन यापन के लिए खर्चे, या बच्चे को पिताजी वहाँ से भेज रहे हैं, उसे मालूम है कि ये सब एक धन निश्चित मात्रा में आएगा। यहाँ हिंसा वृत्ति नहीं है, लेकिन इसके संग्रहण में तो है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हिंसा इस अर्थ में भी शामिल है, इसके व्यक्तिकरण में हिंसा से बचिए। बोलते समय किसी की भावनाओं की हिंसा ना हो जाए आपसे, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस अर्थ में। अब दूसरे नंबर में संग्रहण, अस्तेय बुद्धि रहती है, प्राप्त हुआ तो और प्राप्त हुआ तो और प्राप्त कर लें। आपको भी बोलते समय संग्रहण यानी पूर्वग्रह से बचना चाहिए। ठीक बात है। आपकी शब्द संरचना ऐसी निकले जिसमें पूर्वग्रह नहीं होना चाहिए। यद्यपि आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, सामने वाले ने आपको बड़ी निम्नता के साथ बुलाया है, इधर अरे तेरा नाम क्या है, आप तुरंत पूर्वग्रही हो गए, सम्मान से नहीं कहा इसने। तो आप अपनी स्थिति न छोड़िए व्यक्त करते समय, क्योंकि वो अनर्थकारी हो जाएगा। उसने तो कर लिया। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। आहा, उसने तो कर लिया सर, समझिए, बहुत सुंदर। उसने तो अपनी सीमा छोड़ दी। हाँ। अब आप प्रतिक्रिया व्यक्त करते इधर आ रहे हैं, आपने कहा क्या समझता है अपने को, तमीज से बोला, ये अनर्थ हो गया। जी। तो देखिए, इस अर्थ में जैसे ही आप अर्थपूर्ण प्रक्रिया कर रहे हैं तो संग्रहण से बचिए। यहाँ संग्रहण का अर्थ हो गया पूर्वग्रह। कलेक्टिव माइंड मत रखिए आप। कलेक्टिव माइंड। तो उसने मेरे से सम्मान से बात नहीं किया तो मैं भी सम्मान से बात नहीं करूँगा। तो फिर तो आप ऐसे हो गए कि जो प्रेम से बात कर रहा है उससे आप प्रेम से बात करेंगे, जो प्रेम से नहीं बात कर रहा है उससे आप भी प्रेम से बात नहीं करेंगे। तो फिर आप अनर्थ तो कर ही चुके हैं आप, क्योंकि आप शाब्दिक मर्यादा से बाहर हो गए। अपनी प्रक्रियाएं तो शामिल रखिए ना आप। और यहाँ अनर्थ में आपने 10 कमा लिया है तो कमा लिया आपने,
लेकिन वो फिर लोभी हृदय बसौ धन जैसे कृपणता का दंश लेकर आपके पास विद्वान है। अब आपको संग्रहण है, 10 का 20 चाहिए, तो ये भी अर्थ अनर्थ कर रही है आपको। तो इन प्रक्रियाओं से आप विरक्त रहिए। ध्यान रखिएगा, हिंसा हो गया, और इसको इस संग्रहण के लिए एक बहुत अच्छा शब्द है, उसके लिए हम कहते हैं स्ते। चोरी चोरी स्ते। आप चोर हो जाएंगे, पूर्वग्रही हो जाएंगे, तो आपके हृदय में चोर विद्यमान हो जाएगा। जिया तोरे कछु खोट बसत है। क्या बात है सर, वाह, अद्भुत है सर। फिर आप चोर हो गए। ऐसी स्थिति में आपके अंतर मन में जो है चोरी आ गई कहीं ना कहीं उन प्रक्रियाओं में। फिर अभिमान। अर्थ के रास्ते में मान सम्मान का बड़ा महत्व है, ध्यान रखिएगा। हमेशा आप शब्दों की आराधना, अर्थ का आनंद तब है जब आप संबंधित व्यक्ति को, जो उस अर्थ को प्राप्त करने वाला है, उसे सम्मानित करिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। उसमें स्वयं सम्मानित होने की भावना नहीं होना चाहिए। बहुत बार हम ऐसा होता है कि अपने लिए तो हम सम्मान सूचक शब्दों की अपेक्षा करते हैं, लेकिन दूसरे को व्यक्त करते समय सम्मान सूचक शब्द नहीं व्यक्त करते। ध्यान रखिएगा, शब्द जो हैं भाव के साथ व्यक्त होते हैं, अर्थ में भाव समाहित होता है। कई बार हम सम्मान से भी लोगों के लिए बात करते हैं, लेकिन शब्द हमारे भाव के साथ मिलते नहीं हैं, तो भी अनर्थ उत्पन्न कर देते हैं। जैसे हम किसी को आदर दे रहे हैं और आदर देते समय आप आइए, आइए ना, आप तो आएंगे ही, आइए, ये कोई अर्थ नहीं हुआ, इसमें व्यंग नहीं होता। सम्मान हृदय से दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आप सामने वाले का मान बढ़ाइए। अब यहाँ इस अर्थ संग्रहण में क्या होता है, आप मानी हो जाते हैं, यानी अभिमानी हो जाते हैं। ये अर्थ आपके पास आया तो ये सम्मान, आप सम्मानी होने के लिए अर्थ संचयन करते हैं। ध्यान रखिए, दोनों छूट जाना है, लेकिन एक रहेगा, एक छोड़ जाएगा। अगर आपने अर्थ का अनर्थ नहीं होने दिया, तो आपके जाने के बाद ये अर्थपूर्ण जीवन कहलाएगा आपका, और वो अर्थ चाहे जितना जोड़ लें, आपके जीवन में अनर्थ ही करेगा। लोग लूट के ले जाएंगे, लंपटों का साथ हो जाएगा आपके पास। ध्यान रखिएगा। फिर इसमें एक और महत्वपूर्ण होता है, जैसे ही आप धन संग्रहण के परिक्षेत्र में जाते हैं या अर्थ व्यक्त करते हैं, वहाँ भय का महत्व होता है। अब भय के दो अर्थ हो गए। अगर अर्थ में मर्यादा समाहित है, मर्यादा समाहित है, तो आप भय मुक्त हैं। अगर अर्थ में मर्यादा समाहित है, तो आपके द्वारा व्यक्त जितने भी शब्द हैं, जितनी भी बोलचाल की प्रक्रिया है, जितने भी आपके शब्द पुष्प आप सामने वाले को समर्पित कर रहे हैं, वो मर्यादावान है, तो भय मुक्त हैं आप। भय मुक्त हैं, भय मुक्त हैं आप। लेकिन अगर आप उसमें मर्यादा नहीं है, तो आपको अपने अर्थ को व्यक्त करते समय, खासकर आज के ज़माने के सोशल मीडिया में और जुड़े हुए जितने भी हमारे युवा हैं, उनको ध्यान रखिएगा, आपको अपने शब्द को, अक्षर को, शब्द और शब्द को व्यक्त करते समय अर्थों के प्रति भय का ध्यान रखना चाहिए। आप स्वच्छंद शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? जब तक आपने शब्द के उपासक नहीं हुए हैं, जब तक आपका जीवन अर्थवान नहीं हो जाता, जब तक आप संवाद के क्रम से परिचित नहीं हो जाते, तब तक महज वाणी से क्यों अनर्थ करना चाहते हैं? ठीक बात। आप देखिए, आज जमाने में क्या हो रहा है, स्वच्छंदता से संभाषण पूर्ण वाणी करते हैं, तो आप तो आकाश में थूकने जैसा प्रयत्न कर रहे हैं, चारों तरफ कुछ भी बोल रहे हैं, किसी का भय नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं, जिनके अर्थ भी आपको नहीं मालूम है वो भी बोल रहे हैं, तो अनर्थ तो होगा। आप किसी पृष्ठभूमि के बिना यदि संवाद कर रहे हैं, आपके संवाद में तारतम्य नहीं है, तो आपकी नासमझी कहलाएगी वो। ठीक बात है। तो तारतम्य के साथ बोलिए आप अगर बोल रहे हैं तो। इसलिए आवश्यक है कि आप भय विहीन यदि होना चाहते हैं और मर्यादित शब्दों का उच्चारण करना चाहते हैं, तो श्रवण लाभ का आनंद ज़्यादा लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका निकला हुआ बाण अर्थात निकले हुए शब्द अचूक बनकर जाएं और आपके व्यक्तित्व को सुशोभित करें, तो आपको चाहिए कि आप श्रवण लाभ अच्छा लीजिए। समझ तो लीजिए वो पूछ क्या रहा है, समझ तो लीजिए क्या पूछा। अब आप देखिए, इसमें इन प्रक्रियाओं में क्या होता है, इन प्रक्रियाओं में धन तो प्राप्त हो गया है, भयाक्रांत जीवन आप बिताते हैं इस अर्थ में। ध्यान रखिएगा, एक धनी व्यक्ति को 5 लोगों से हमेशा भय लगता है। राजा से सबसे पहला भय एक धनी व्यक्ति को किससे लगता रहता है? राजा से। भैया कर चोरी करके धनी बना हूँ, दुनिया की सारी प्रतिकूलताएं मैंने कर ली है, तो उसको राजसत्ता से बड़ा भय बना रहता है, धनी व्यक्ति यदि है तो।
अग्नि से भय बना रहता है। ये वैदिक उदाहरण आपको व्यक्त कर रहा हूँ। अग्नि से भय रहेगा, कहीं आग न लग जाए, कहीं वैसी आग भी ना लग जाए और कहीं ऐसी आग भी ना लग जाए, उसको अग्नि से बड़ा भय बना रहेगा, ध्यान रखिएगा। जल से बड़ा भय बना रहता है, डूब ना जाऊं, ना वैसे डूबूं ना ऐसे डूबूं, जहाज मेरा चलता रहे विजयी रथ लेकर के। चोर से डर बना रहता है, चोर है ना, चोर से डर बना रहता है। सतोगुणी व्यक्ति को बिल्कुल चोर का भय नहीं रहता। किसी संत की कुटिया में यदि चोर पहुंच जाए और संत जान भी जाएगा वो कुटिया में आया हुआ है, तो उसको एक गिलास पानी पिलाएगा, बैठाएगा, बोलेगा भैया ये कर्म कर रहे हो तुम, मेरे यहाँ कुछ देखना हो तो देख लो। उसको भय नहीं रहता, इसलिए कुटिया में द्वार ही नहीं है, झंझट खत्म है उसकी, वो संग्रह करता है ही नहीं। लेकिन आपको भय रहेगा चोर से, हर एक प्रकार के चोर से भय रहेगा। फिर आपको संबंधियों से भय हो जाता है, फिर आपको संबंधियों से भय हो जाता है। बड़ा कष्टपूर्ण जीवन होता है अर्थ का। एक तरफ सुखद अनुभूति करते हैं आप उन अर्थों से जो जीवन के अर्थ में काम आते हैं, और एक तरफ बड़ा दुखद अनुभूति करते हैं इन्हीं तत्वों से जो आपके भौतिक संसाधन और विलासता के काम आते हैं। तो अर्थ को समझने के लिए यह आवश्यक है, आप अर्थवान बने रहने के लिए जीवन को अर्थवान। अच्छा देखिए, आपकी वाणी का बड़ा महत्व है, क्योंकि वाणी जो है आपके जीवन में महत्वपूर्ण तत्व के रूप में मिली है। यही वो तत्व है जो बहुत सारे तत्वों को जोड़ने में काम आती है आपको। वाणी का वो जादू है, आपको बताऊं मैं, अब तो लोगों ने अर्थ की पूजा बंद कर दी है, अर्थ के उस गहरे प्रभाव से मुक्त हो गए हैं, इसलिए वो अनर्थ जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। अर्थवान जीवन होता था जहाँ प्रत्येक शाब्दिक जीवन का अर्थ था, कर्म का अर्थ था, फल का अर्थ था, संबंधों का अर्थ था, जीने का अर्थ था, सारी चीज़ों में एक अर्थ था, क्योंकि सकल जीवन भी जो है अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण, दुर्लभम मानुषम देही देही नाम क्षण भंगुरा। जो थोड़े समय के लिए संसार चक्र में आया है दुर्लभ जीवन लेके, उसका तो पल पल अर्थपूर्ण होना चाहिए ना। उसके संवाद का बड़ा अर्थ था। उस काल क्रम में जो है, आप मुझे तो ध्यान आता है एक बड़े, चूँकि क्या होता है आजकल हम उदाहरण देते समय यदि पाश्चात्य का कोई उदाहरण दें तो हमारे बच्चों को बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैंने देखा अब लोग ऐसे हो गए हैं, किताबों को भी मैं पढ़ना शुरू करता हूँ कभी, तो आप देखिए अर्थपूर्ण किताबों में कहीं ना कहीं वो जब तक के रॉबिन्सन, डिक्रूज इस टाइप के 4, 6, 8 नाम न मिल जाएं, जब तक उनको पाश्चात्य देशों के उदाहरण न मिल जाएं, तब तक वो घर का जोगी जोगड़ आन गाँव का सिद्ध होता है ना। आप तुकाराम का उदाहरण लिख लीजिए कि संत तुकाराम का, अरे तो भाई वो रॉबिन्सन नहीं थे ना, वो तो तुकाराम थे। कोई अल्बर्ट का उदाहरण मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तुलसी का उदाहरण देके तो उनको लगेगा ये तो तुलसी है, बात तो रॉबर्ट की हो रही है, कहाँ कोई हुए हो। जबकि रॉबर्ट वही बात बोल रहा है जो तुलसी ने कहा है, और रॉबर्ट तुलसी का फॉलोअर है, लेकिन आपको उसकी बात अच्छी लग रही है। क्यों? वो कोट पैंट शर्ट पहनने वाला, सूट बूट वाला और ऐसा व्यक्ति है, ऐसी भाषा का उपयोग कर रहा है। आप समझिए हम कितनी विचित्र बात है कि हम ऐसे शब्दों को से अपने भाव व्यक्त करते हैं जो हमारे नहीं हैं, जो हमारे नहीं हैं, कहीं रटे पिटे समझ के पढ़ के हम आए हैं। और आपके पास बैठकर हम एक बहुत अच्छे चिंतक को मैं सुन रहा था, शरद जी, आप ये समझिए बड़ी गहराई की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। उनने कहा आजकल के बच्चे जो है, मैं यहाँ भाषाओं की बुराई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ भावनाओं पर चिंतन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अर्थ भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उनने कहा आजकल के जो पढ़े लिखे युवाएँ हैं उनको ये लगता है कि यदि वो आंग्ल भाषा का उपयोग करेंगे, अंग्रेजी भाषा का उपयोग करके कोई शाब्दिक संरचना में बात करेंगे तो उन्हें रोजगार और नौकरी जल्दी मिल जाएगी। तो मैंने उनसे कहा बिल्कुल सच बात है, यदि आप अंग्रेजी भाषा का उपयोग करेंगे तो वैश्विक क्षितिज की जितनी कंपनियां हैं आपको नौकरी जल्दी दे देंगी। लेकिन कभी आपने इस मनोविज्ञान पर समझना शुरू किया कि वो इस देश में भी अंग्रेजी में अच्छा संभाषण करने पर क्यों नौकरी देंगी? तो उसका उद्देश्य बहुत साफ है, वो चाहते हैं कि आप उनकी बातों को समझ सकें और अपनी बातों को उन्हें समझा सकें उनकी भाषा में। लेकिन व्यवहार आप हिंदी में कर लें, वो आप उनको मालूम है कि आप हिंदी बोलते हैं या तमिल बोलते हैं या तेलुगु बोलते हैं या बंगाली बोलते हैं, तो वो उन भाषाओं के क्षेत्रों में बाजार में काम कर रही हैं, तो आपको इसलिए ले लेती हैं कि आप उन भाषाओं को जानते हैं। यदि मेरी जो मातृभाषा है मैं उससे परिचित हूँ तो मैं उसके अनुरूप भाव बनाकर बहुत अच्छे शब्द व्यक्त कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कोई ऐसे शब्दों में या ऐसी किसी भाषा में अपने आप को व्यक्त कर रहा हूँ तब मुझे बहुत सावधान होना पड़ेगा उन शब्दों के लिए, क्योंकि तब मैं
अपने अर्थों को ईमानदारी से व्यक्त नहीं कर बिल्कुल ठीक बात है। और यही वजह है कि बड़े चर्चित डिप्लोमेसी के किस्से हैं जहां दुभाषीय की मदद से दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच चर्चा होती है, तो उस दुभाषीय की एक छोटी सी गलती कई बार बड़े बड़े करार जो होते हैं, ट्रीटी जिनको आप और हम कहते हैं, उनके टूटने की नौबत आ जाती है। क्योंकि दोनों तरफ जो बातचीत हो रही है उसमें कड़ी है, पुल है, दुभाषीय ने कहा कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ ने समझकर जो राष्ट्राध्यक्ष को बताया गया उसका अर्थ कुछ और लगा लिया गया, जिसको अनर्थ आप कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इट वॉन्ट बी पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। चलिए, द्विपक्षीय बातचीत समाप्त हुई। और कई बार तो युद्ध जैसी नौबत आ जाती है। एक बार तो ये हुआ कि एक छोटा सा अर्थ लगा लिया गया कि अमेरिका की बात है, कि ऐसा कहा जाता है कि साहब उसको दुभाषीय की मदद से जो समझा गया, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष और वो इतने सजग हो गए कि उन्हें लगा कि साहब हमें अपने हथियार जो हैं वो तैयार करने चाहिए। बड़ा प्रश्न यही है कि अनर्थ होता कब है। जो गोस्वामी जी ने हमें बातें बताई वो अपनी जगह हैं, बिल्कुल ठीक हैं, कि आपको किन चीज़ों से अनर्थ की तरफ आप बढ़ते हैं, चाहे वो आपका अभिमान हो, आपका पूर्वग्रह हो। और मुझे ये भी स्मरण हुआ कि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ अगर अशिष्टता की तो क्या वो अर्थवान होगी? हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो सकता है वो जन्मजात क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हो, लेकिन उसने जो बात कही है उसका भी एक अर्थ इस मायने में हो सकता है कि रुग्ण है, थोड़ा सा चटका हुआ है, क्रोधी है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, हमेशा डांटता है हर किसी को। वहाँ तक तो अर्थ है उस बात में, लेकिन आपने भी अगर उसी की शैली में उसको जवाब दिया तो अनर्थ हो गया। और दोनों तरफ वो घट गया जो नहीं घटना चाहिए। जैसा आज हम टेलीविज़न पर सर्वाधिक देखते हैं कि जूतम पैजार चल रही है, मारपीट चल रही है, मोबाइल से वीडियो बनाया जा रहा है। गोस्वामी जी, देखिए, मैं आपसे बताऊं, एक बहुत अच्छी शब्द संरचना मैं आपकी इस विवेचना से लेता हूं और इसको एक उपसंहार प्रदान करता हूं। प्रत्येक अर्थ व्यक्त करने वाला व्यक्ति दुभाषीय ही होता है। ध्यान रखिएगा। अब वो दुभाषीय क्यों होता है? दो व्यक्ति यदि बात कर रहे हैं तो वहाँ चार तत्व हैं, दो प्रकट हैं, दो अप्रकट हैं। अब दो प्रकट तत्वों के द्वारा दो अप्रकट तत्वों को समझना है। कैसे? एक व्यक्ति जो कुछ कह रहा है वो दुभाषीय है, भाव जो उसके पास उत्पन्न हो रहे हैं उसको वो शब्द दे रहा है। बोलते समय जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं संवाद में, उसको वो क्या दे रहा है? शब्द दे रहा है। यदि उसने भाव को सही शब्द नहीं दिया तो सुनने वाला भी दो अर्थों में ले रहा है। आपके शब्द को सुन रहा है और उसके अनुरूप भाव बना रहा है। तो दोनों व्यक्ति दुभाषीय हैं। तो अर्थ का आनंद बहुत अनंत तब हो जाता है, अर्थ जो है अर्थवान तब हो जाता है जब उसमें अर्थ और भाव दोनों के संवेग एक बिंदु पर टिकते हैं। जो कह रहा है वो सुन रहा है, जो सुन रहा है वो समझ रहा है, और जो समझ रहा है वो परस्पर जान रहा है। तब आप अर्थवान हो जाते हैं। और आपकी इस बात से मुझे ये भी स्मरण हुआ कि सबसे अच्छी समझ वही है कि उस बात को समझ जाना जो कही ही नहीं गई है। और यहीं से मौन की यात्रा शुरू होती है कि अगर आप मौन के विद्यार्थी अच्छे हैं, गहरे हैं, मौन यानी ध्यान की साधना, मेडिटेशन, तो आप वो सब कुछ समझ जाते हैं जो कहा नहीं गया है। क्योंकि सिर्फ शब्दों की ही मर्यादा नहीं, आँखों की मर्यादा है, भाव भंगिमा की मर्यादा है। और जिसको जितना छिपाया जाता है, कहने वाली बात, सुनने वाली बात और समझने वाली बात वही है जो भरसक हर कोशिश करके छिपाई जा रही है। बहरहाल इस पर भी कभी बात करेंगे। बहुत आनंद आया गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।